नसीब का लिखा मेटे नहीं मिटता। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में आपका आज फिर से पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहेगी। और एक निवेदन है, आप हमारी वीडियो को अधूरा न देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी किसी को न दिया जाता है और न किसी से सुना जाता है। हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और जब कोई भी ज्ञानवर्धक कहानी अगर आप अंत तक नहीं देखोगे तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आइए दोस्तों, आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए प्रसंग पर आते हैं। दोस्तों, एक घने जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था और उसके तने में एक बहुत बड़ी खोल बनी हुई थी, जिस खोल में नीलकंठ का जोड़ा रहा करता था। दोस्तों, भारत में इस नीलकंठ पंछी को रॉयल इंडियन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सुंदर पंछी है। इसकी सुंदरता को देखने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, दोनों नर और मादा पंछी बड़े हंसी खुशी से अपने जीवन को व्यतीत उस बरगद के वृक्ष पर कर रहे थे। धीरे धीरे समय जब व्यतीत होने लगा तो बरगद का वृक्ष जो था वो एक सड़क के किनारे था, रास्ते के किनारे था। जो भी राहगीर वहाँ से गुजर करके जाते थे तो उस बरगद के नीचे दोपहर के समय विश्राम करके जाते थे। और वे दोनों पंछी पति पत्नी यानी नीलकंठ बरगद की डाली पर बैठकर के ये देखा करते थे, अगर कोई अमीर आदमी आकर के विश्राम करता है तो उसकी अमीरी की बातें किया करते थे। अगर कोई गरीब आदमी अगर उसके नीचे बैठा है तो उसकी गरीबी की बातें किया करते थे। तो नीलकंठ समझाता है कि हे भद्रे, ये सब अपने अपने नसीब की बात है। नीलकंठ की पत्नी एक दिन नीलकंठ से बोली है, स्वामी, एक बात से मैं हमेशा चिंतित रहती हूँ, चिंता में रहती हूँ कि भगवान ने किसी को तो इतना पैसे वाला बना दिया, इतना अमीर बना दिया, जिसे अपने पैसे का पता नहीं कि मेरे पास कितना धन है, और किसी को इतना गरीब बना दिया जो सुबह का भोजन मिल जाए तो शाम का भरोसा नहीं होता, कई कई दिन भूखों निकल जाते हैं। ऐसा क्यों? तो नीलकंठ बोला है, भद्रे, ये अपना अपना नसीब है। वक्त से पहले, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। जो आदमी दिन रात मेहनत करता है फिर भी धन उसे प्राप्त नहीं होता। नीलकंठ बोला है, भद्रे, आज तुमने हमसे बहुत सुंदर प्रश्न किया है और ये प्रश्न का जवाब हम तुम्हें विस्तार से देंगे। तुम्हें नहीं मालूम है, किसी गांव में एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते थे। दोस्तों, उनकी एक पत्नी थी और उनकी एक बेटी थी। बेटी का विवाह पंडित जी ने बड़ी समझ और बूझ के साथ, और जिसके साथ जो लड़का देखा था, जिसे दामाद बोलते हैं, दामाद की भी कुंडली अच्छे से जान ली। जान पड़ताल के बाद अपनी बेटी का विवाह और किया है। और विवाह करने के बाद जब वो लड़की उनके दामाद के साथ दामाद के घर गई, धीरे धीरे कुछ वर्ष सही से गुजरे, लेकिन थोड़े से ही दिनों में पंडित जी का दामाद बुरी आदतों में पड़ गया। जुआ खेलने लगा, शराब पीना उसका काम बन गया
ये लत उसे पड़ गई तो ये लत उसे रोड पर ला कर के खड़ा कर दिया। अब घर में इतना भी धन नहीं रहा जो कि 2 टाइम का भोजन भी कर लिया करे। दिन प्रतिदिन उनके ऊपर गरीबी आने लगी और वो गलत कर्मों के अनुसार वो ये गरीबी ये भोगने लगा। अपनी बेटी की ये दुर्दशा देखकर पंडित जी की पत्नी यानी पंडितानी बहुत दुखी होती और अक्सर पंडित जी से ये कहा करती कि तुम जाकर उनकी बेटी की मदद करो। पंडित जी, हमें अपनी बेटी की मदद करनी चाहिए। पंडित जी अपनी पत्नी की ये बात सुनकर ये कहकर के मना कर देते कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में लिखा है वही होगा और उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें कभी मिल नहीं पाएगा। पंडित जी की ये बात सुनकर पंडितानी बहुत दुखी हो जाती और ये विचार करती कि ये कैसा स्वार्थी बाप है जो अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने को मना करता है। आखिर भगवान ने हमें इतना धन संपत्ति दिया है, ये किसके लिए है? हमारी इकलौती बेटी है, इसके लिए नहीं करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे? ये पंडितानी सोचा करती थी, लेकिन पंडित जी ऐसा नहीं करना चाहते थे और ये सोचते कि अगर मैं अपनी बेटी को अगर ऐसा करूँगा तो ये दामाद जो गलत कारणों में फंसा हुआ है इसका सुधार नहीं होगा। और ये पहले से जानते थे कि वह किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में ये समस्या अवश्य आती, उसे ये दिन अवश्य देखने पड़ते और बिना इसे भुगते उसे छुटकारा नहीं मिलता। एक दिन खाने पीने को मोहताज हो चुके थे। पंडित के बेटी दामाद पंडित जी के घर आए। पंडित जी और पंडितानी ने दोनों ने बेटी और दामाद का आदर सत्कार किया। बड़ा सुंदर भोजन बना कर के उन्हें खिलाया। रात भर विश्राम किया। बेटी और दामाद की खूब सेवा की, लेकिन पंडित जी से सहायता मांगने की हिम्मत बेटी और दामाद की नहीं हुई कि किस तरह से हम इनसे धन मांगे। और ये उनकी भाषा पंडितानी समझ गई कि मेरी बेटी कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है, इसलिए वह बिना बोले ही अपने घर वापस लौटने लगे। जब लौटने लगे हैं तो पंडितानी से रहा नहीं गया और बूंदी के लड्डू बनाए हैं और बूंदी के लड्डू में पंडित जी से छुपाकर सोने के सिक्के दबा करके उन लड्डू में और अपनी बेटी के थैले में रख दिए। लेकिन अपनी बेटी से नहीं कहा, और इसलिए नहीं कहा ये घर जा कर के जब खाएंगे तो इन्हें खुद मिल जाएंगे, ये सोच करके वो अपना मन खुश करके अपने आंगन में बैठ गई। बेटी और दामाद जब घर से चले हैं, चलते चलते, पहले मोटर गाड़ी तो थी नहीं, तांगा और बैलगाड़ी चला करती थी। जब तक पैदल चले तब तक चलते गए, लेकिन जब नहीं चला गया तो एक तांगे में बैठ गए। पहले के लोग अगर पैसा किसी के पास किराए का नहीं होता था तो कोई चीज़ या वस्तु से लेन देन कर लेते थे। तो जब उन दोनों को तांगे में बैठा करके जब उनके स्थान पर पहुंचाया तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पास धन तो नहीं था। वो लड्डू जो दिए थे वो तांगे वाले को दे दिए, बोले हमारे पास पैसे नहीं हैं। तांगे वाले ने विचार किया अगर मैं ये लड्डू अपने घर लेकर के जाऊंगा तो मेरा परिवार बड़ा है, ये सबके लिए होंगे नहीं। तो वो लड्डू एक हलवाई की दुकान पर बेच दिए और उनके बदले में चावल खरीद लिए तांगे वाले ने। वो अपने घर चला गया। इधर
उसी पड़ोस वाले गांव में एक ने पूजा रखी और पूजा में उन्हीं पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने पूजन के लिए मिठाई मंगवाई हलवाई की दुकान से, तो वही लड्डू हलवाई के यहाँ से जो पंडित जी के घर से गए थे वही लड्डू वो खरीद करके लाया। ये जवान जब लेकर के आया है, पंडित जी ने जब उनका हवन किया है, यज्ञ किया है, यज्ञ करने के बाद दक्षिणा लेकर के जो प्रसाद था, जो लड्डू थे मंगाए थे, वो लेकर के अपने घर आए। घर आकर के देखा तो शाम को खाना खाने के बाद जब लड्डुओं को खाया तो एक लड्डू में वो सोने के सिक्के निकले। पंडितानी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी ने पूछा, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो पंडितानी बोली, पंडित जी जो आपने कहा वही सत्य है, चाहे किसी को कितना भी करो लेकिन उसकी किस्मत में नहीं होता, वो उन्हें प्राप्त नहीं होता। ये गलती मेरी थी, मुझे क्षमा करना। मैंने अपनी बेटी के लिए बूंदी के लड्डू रखे थे, उसमें ये सोने के सिक्के डाले थे। पंडित जी बोले, जो मैंने कहा था वो गलत नहीं था पंडितानी, उनका अभी वक्त ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा समय और है। कुछ दिन के बाद जब यहाँ से खाली हाथ गए तो वो लड़का कुछ काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे कुछ पैसे में बढ़ने लगा। फिर जब लौट आज दोबारा से उनके घर आए हैं तो कुछ अंतर से आए, कुछ फर्क से आए। दोस्तों, इधर नीलकंठ अपनी पत्नी मादा से बोला है कि मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी की नसीब में नहीं है तो चाहे लाख कोशिश कर ले फिर भी नहीं मिलता, और जो उसके नसीब में है वो दौड़ करके आता है। ये जो कहानी जब नीलकंठ की जब उनकी पत्नी ने सुनी तो बहुत खुश हुई। दोस्तों, इस कहानी से सीख प्राप्त हुई हो, और ये मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छी लगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।